हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है गूगल की। तो उन्होंने पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप निकाल दी है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पे स्केलिंग इश्यूज है। इसका मतलब ये है अगर एक चिप के साथ में दूसरी चिप डालते हो तो एरर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए अभी ये स्केलेबल नहीं हो पा रहा है। बट उन्होंने जो टेस्टिंग करी है ना भाई, वो शॉकिंग थी। एक कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मात्र 5 मिनट लगे हैं, जिसको अगर कोई सुपर कंप्यूटर से सॉल्व किया जाता तो उसको 10 रेज़ टू द पावर 25 ईयर्स लग जाते कंप्लीट करने में। अब समझने की कोशिश कर लो कितनी बड़ी चीज हो गई भाई। ये 5 मिनट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। अब ये प्रॉब्लम का मतलब क्या हो रहा है? हर चीज के लिए अच्छा नहीं है ये। वीडियो रेंडरिंग या बेसिक टास्क के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जहां पर टेस्टिंग करनी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन करने होते हैं, वहां पे ये एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे दवाइयां बनानी है, तो हमने कोविड के टाइम पे देखा ना, रिकॉर्ड तोड़ तेजी से दवाई बनी। इसी तरीके से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ सकते हो, उनका सारा पैटर्न देख सकते हो, नेक्स्ट लेवल तरीके से उसके लिए यूटिलाइज होगा। तो मेडिसिन डिस्कवरी में इसकी मदद हो सकती है। साथ में मटेरियल की स्टडी बेटर तरीके से करी जा सकती है, कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा है, कौन सा नहीं है। एआई में तो भाई ये गेम चेंजर हो सकता है। अभी के टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव होगा। जब ये डेमोक्रेटाइज होगी, मतलब जब ये इस रेट पे आएगी, बहुत सारे लोग ले पाएंगे, अच्छे रेट पे आएगी, तो भाई ये एकदम गेम चेंजर हो जाएगा। मान के चलो आपको कुछ सर्वर मिल रहे होंगे, वहां पर आप अपना खुद के एलएलएम चला पाओगे और वो इतनी जल्दी रिजल्ट देंगे जो कि आप सोच नहीं सकते। एलॉन मस्क ने भी वाव लिखा है भाई इसके ऊपर। उनको भी मजा आ गया, क्योंकि उनको भी पता है कि एआई की जो बड़ी वेव राइड होगी वो कहीं ना कहीं क्वांटम कंप्यूटिंग उसके ऊपर गेम चेंज ला के दे सकता है। एलॉन मस्क ने बाद में ये भी सजेस्ट किया कि क्वांटम के स्ट्रक्चर्स अगर स्पेस के अंदर बनाया जाए, स्पेसएक्स की स्टारशिप का यूज करके, तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करी कि हम अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन के 5% लेवल पे ही पहुंचे हैं, और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम थोड़ा सा और बेटर 30% के आसपास पहुंच पाएंगे। लेट्स सी ये पूरी टेक्नोलॉजी कहां लेके जाती है। बाकी चाइना ने एनवीडिया के ऊपर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है। उन्होंने 2020 के अंदर मेलानॉक्स टेक्नोलॉजीज को खरीदा था, उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है। देखो सिंपल सी बात क्या है, यूएस की इस टाइम की सबसे बड़ी बैट है एनवीडिया मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आप मेरे को आपको कोई और कंपनी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब एनवीडिया का बहुत सारा बिजनेस चाइना से आ रहा है। अब चाइना एंटी ट्रस्ट बिठा के उनका काम रोक देगा। जो ग्रोथ थी यूएस की हो सकती थी, वो रुकती हुई दिखाई दे सकती है। दिस इज वेरी बहुत बड़ी गेम भाई। अभी ना लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, ये जो ट्रेड वॉर हो रही है ना, ये बहुत खतरनाक रिजल्ट लाके दे सकती है। हाईलाइट नहीं हो रही, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारी रीच छोटी छोटी है, इसलिए ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाती। पिछले कुछ टाइम से ये जो यूएस वर्सेस चाइना का ट्रेड वॉर प्रैक्टिसेस हो रही है ना, ये एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाना, एक दूसरे की कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ केस कर देना, ये एक बड़ा रिजल्ट लाके दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। बाकी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब पता लगेगी पूरी कहानी कहाँ है। बाकी मुझे नहीं लगता कि चीजें आसान होती हुई दिखाई देगी। अगर अब AWS की बात करके चले तो उन्होंने ट्रेनियम 2 निकाल दिया है, जो कि एआई कॉस्ट को 40% तक घटा देगा, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए, मतलब चैट जीपीटी एआई वाली जो चीजें चल रही है उसके लिए। अगर किसी को फ्यूचर के अंदर एआई कुछ भी प्रोडक्ट बिल्ड करना है और लोकली, मतलब अपने खुद के सर्वर पे वो रन करना चाहता है, तो वो इसका यूज कर सकता है। तो ये वाली गेम भी हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एनवीडिया भी अपने क्लस्टर्स बना रहा है, गूगल को भी हम देख रहे हैं वो अपने क्लस्टर बना रहा है, अमेजॉन भी इस रेस के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये चिप वाला बिजनेस ना बहुत खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अमेजॉन के शेयर होल्डर्स ने बोला है कि भाई अमेजॉन, आप अपने रिजर्व को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट 5% तो करो। खाली इसी साल की बात करके चले तो 134% बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो भाई उन्होंने सोरा निकाल दिया है फाइनली। अब सबके लिए एक्सेस नहीं है। अगर आप जाके रजिस्टर करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आएगा कि भाई अभी नए लोगों की भर्ती नहीं ले रहे हम। देखो सिंपल सी बात यह है कि जो वीडियो जनरेशन मॉडल है ना, वो बहुत ज्यादा पावर लेता है, बहुत ज्यादा पावर। मतलब समझने की कोशिश करो, अगर आपने कहीं से भी इमेज जनरेशन मॉडल सोचा है, देखा है, तो एटलीस्ट वो इमेज जनरेट करने में 5 सेकंड तो लगा रहा है, ये मान के चलो। अगर एक इमेज 5 सेकंड में बन रही है, ये बना रहे हैं 10 सेकंड की वीडियो। एक वीडियो 24 FPS की हुई। अगर आपने अपने फोन में भी वीडियो रिकॉर्ड करी होगी ना, उसमें FPS नहीं लिखा होता, 24p, 30p, 60p, उसका मतलब होता है इतने फ्रेम्स पर सेकंड। एक सेकंड की वीडियो के अंदर इतनी फोटोज होगी। अगर आप 4K की बात करके चलो तो 4K का मतलब है 8 मेगापिक्सल की फोटोज। अगर आप उसको 24 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका मतलब 8 मेगापिक्सल की फोटो एक सेकंड में 24 बार खिंच रही है
और वो जुड़ के एक वीडियो बन रही है। टास्क है ना, अगर आपको एक 10 सेकंड की वीडियो बनानी है 1080p की, तो पहले आपको 240 फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे। सोचो कितनी पावर लग रही होगी। अगर एक फोटो क्रिएट करने में मान के चलो 5 सेकंड लगते हैं, जो कि बहुत क्विक माना जाएगा। अगर 5 सेकंड लगते हैं तो आप सोचो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, जो मैंने रिव्यूज देखे थे 5-5 10-10 सेकंड के अंदर चीज़ें हो रही है। तो आप सोचो कितना बड़ा पीछे सर्वर लगा रखा उन्होंने, कितनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही होगी। तो उनको अभी क्या हुआ, जैसे ही निकाला, आप सब लोग टेस्ट करने के लिए ना इनिशियली बहुत ज़्यादा भागते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, इनिशियली उस पर ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आती है। तो यही हुआ होगा मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आया, उसके चक्कर में इनको लगा भाई ये तो बर्बाद हो जाएगी, हम रातों रात कंपनी ने फंडिंग रेस करी है वही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने अपने आप को रोक दिया। अब सामने से तो नहीं आगे कह सकते हमने प्रोडक्ट बंद कर दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन बंद कर दी। जब दिखेगा कि भाई जो करंट यूजर्स है उनका ट्रैफिक कम हो रहा है, तो फिर ये नए यूजर्स की भर्ती शुरू कर देंगे। अगर इनके प्लस प्लान की बात करके चले तो 50 वीडियोस पर मंथ बनाएगा 480p के अंदर, और अगर आप प्रो प्लान लेते हो तो आपको 10 गुना यूजेस मिलेगी, मतलब 500 वीडियोस के आसपास बना पाओगे, हायर रेजोल्यूशन के ऊपर और लॉन्गर ड्यूरेशन के ऊपर। अभी के टाइम पे यूरोपियन यूनियन, यूके और इंडिया के अंदर ये नहीं चल रहा है। इसके अंदर एक फीचर और डाला गया जहां पे आप इमेज को अपलोड कर सकते हो और उस इमेज के अराउंड कुछ वीडियो बना सकते हो। तो बहुत सारे यूजर्स के लिए अलाउ ही नहीं किया है फीचर को, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है ना भाई, ये ना हो ना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लॉन्च करते ही लोग उल्टी सीधी चीजें बनाने लग जाए, उसके बाद लॉन्ग टर्म में इन्हीं का बैंड बच जाए। क्योंकि जब चैट जीपीटी निकाला गया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग करी थी, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें निकल के आई थी। इनका जब डाली आया था, जो इमेज जनरेशन मॉडल था इनका, वो जब निकल गया था तब भी ऐसे देखने को मिला था। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, लाइक कर देना भाई। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने अपने को पायलट को लाइव विजन का फीचर दे दिया है। अभी के टाइम पे $20 पर मंथ का प्लान है इसका, और बहुत सारी चीजें कर देता है। बेसिकली चैट जीपीटी ऑन विंडोज लेयर, ऐसा कुछ मान के चलो। अगर हम रेडिट की बात करके चले तो उन्होंने भी कॉन्वर्सेशनल एआई सर्च टूल निकाल दिया है, जहां पर आप कुछ भी सर्च मार सकते हैं, वो रेडिट के थ्रेड व्रेड सब कुछ पढ़ के वहां से आपको आंसर ला के दे देगा सीधा। अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है जो रेडिट पे जिस लेवल का क्वालिटी कंटेंट होता है, शायद ये भी थोड़ा गेम चेंज कर सकता है। अगर हम मेटा की बात करके चले तो वो $24 मिलियन खर्च करते हैं मार्क जकरबर्ग की सिक्योरिटी में। अगर हम बड़े बड़े कंपनीज की बात करके चले तो वो अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर हम एलॉन मस्क की सिक्योरिटी की बात करके चले, 2023 के अंदर $2.4 मिलियन खर्च करे गए। एप्पल ने $8,20,000 खर्च करे टिम कुक की सिक्योरिटी के ऊपर 2023 के अंदर। सुंदर पिचाई की सिक्योरिटी के ऊपर $67 लाख खर्च करे गए। सत्य नडेला के ऊपर उतना पैसा नहीं खर्च किया गया। उनका ट्रेवल जो कॉस्ट था वो $58,000 के आसपास था, और टोटल कॉम्पनसेशन $1,70,000 के आसपास था। Amazon के जो सीईओ है जेसी एंडी, उनके ऊपर ऑलमोस्ट $1 मिलियन खर्च किया गया, और एनवीडिया ने अपने सीईओ के ऊपर $2.2 मिलियन खर्च किया है। क्यों किया गया इतना सारा पैसा खराब, है ना? कई लोगों के दिमाग में ये थॉट आता है, क्योंकि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है ना, रातों रात मार्केट क्रैश कर जाएगी, अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा रातों रात। बाकी 14,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स भाई धरती के आसपास ऑर्बिट कर रही है, और वो जैम लगा के बैठी है। अभी लेटेस्ट एक ट्रेंड आया है लो ऑर्बिटल सैटेलाइट, जहां पर हम देख रहे हैं चाहे अमेजॉन हो गए, चाहे एलॉन मस्क हो गए, या फिर बहुत सारी कंपनीज हो गई, चाइना वाला भी इसी के अंदर घुस रहा है, जहां पर सैटेलाइट्स को लो ऑर्बिट में भेजा जा रहा है, जहां से आपको इंटरनेट मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। बट उसकी वजह से स्पेस जंक और बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा। मैंने बहुत टाइम पहले ये बात बोली थी कि अभी हमने धरती खराब कर दी है, अब स्पेस की बारी आ रही है, और ऐसा होता हुआ हमको दिखाई देगा। स्पेस खराब होगा, फिर एक और स्टार्टअप बनेगी जो स्पेस की सफाई करेगी। अभी हम धरती को साफ करने की ऊपर बहुत सारी कंपनीज को देख रहे हैं ना, इकोलॉजिकल कंपनीज, वैसी स्पेस इकोलॉजिकल चीजें होगी। अभी से कुछ जाओ, ऑल्दो दिस इज टू अर्ली, बट ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम स्टारलिंक की बात करके चले तो उनको पुलिस का नोटिस मिल गया है $4.25 बिलियन के ड्रग के स्मगलिंग के अंदर। उन्होंने ड्रग स्मगलिंग नहीं करी है, बेसिकली जो शिप थी अभी रिसेंटली पकड़ी गई थी, उसके अंदर स्टारलिंक का सेटअप लगा हुआ था, जिसकी वजह से सैटेलाइट के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे थे जो भी ड्रग ट्रैफिकर थे। इस चक्कर में नोटिस दिया गया है। अगर हम रिलायंस की बात करके चले तो वो $3 बिलियन का लोन रेज कर रही है अपने डेट को रीफाइनेंस करने के लिए। अगले साल उनको $2.9 बिलियन देने हैं, तो उसके लिए पैसा लिया जा रहा है। अब देखो, समझने की कोशिश करो, बहुत स्मार्ट चीज होती है। हम जैसे जो लोग होते हैं ना, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हम ईएमआई पे करते हैं, उस ईएमआई के अंदर हम कुछ प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं और कुछ इंटरेस्ट अमाउंट देते हैं, ऐसे ही होता है।
20 साल की किस्त देनी है, 20 साल के बाद में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, मार्केट से मान लो 10,000 करोड़ रुपए उठा लिया उन्होंने। अब 10,000 करोड़ रुपए इनके पास में आ गया, मान लो 10% इनको इंटरेस्ट रेट देना है, तो ये क्या करेंगे, वो जो 10% का ब्याज होता है मंथली बेसिस के ऊपर जो भी बनेगा वो मंथली देते रहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देंगे, ब्याज देते रहेंगे। अब वो जो पैसा लिया होगा ना उन्होंने मार्केट से, वो लिया होगा 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। 5 साल के बाद में जब पेमेंट देने की बारी आएगी, वो कहीं और से फिर से लोन उठा लेंगे और पुराने वाले लोन को चुका देंगे उससे, और उसके बाद नए वाले लोन के ऊपर पैसे देते रहेंगे। तो यहां पर आपने कैपिटल भी लिया है जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो, और आपको उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ा। अब जैसे बड़ी कंपनीज की बात करके चले, अगर वो 10,000 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में डालती है और 20% मार्जिन पे ऑपरेट करती है, 10% अगर वो ब्याज का दे भी देती है तो 10% उनके पास फिर भी बचता है। तो 10,000 करोड़ रुपए अगर उठाए हैं तो आपने 1,000 करोड़ का बिजनेस बना लिया, प्रॉफिट की अगर हम बात करके चले तो। ऐसे खेलती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। बाकी पिक्सल की बात करके चले, जो कि स्पेस टेक स्टार्टअप है, $24 मिलियन उन्होंने रेस करे हैं अपने सीरीज बी राउंड के अंदर। ये फंड से वो 18 कमर्शियल हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स भेजेंगे। ये बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, मतलब धरती को देखेगी सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर हम रेड क्लिफ लैब्स की बात करके चले तो 250 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। चार्ट में देखो भाई, रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है, एक्सपेंसेस इन्होंने घटाए हैं और हमको लॉसेस भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है। ₹1 कमाने के लिए ₹1.60 ये खर्च करते हैं। सही है। बाकी मोबीक्विक की बात करके चले तो अनलिस्टेड स्पेस के अंदर उनके 40% रेट बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अभी आईपीओ निकलना उनका, पहले 700 करोड़ रुपए रेस कर रहे थे, अब 572 करोड़ रुपीस रेस कर रहे हैं। कंपनी ने अभी रिसेंटली Q1 के अंदर 6.6 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जो कि पहले 14.1 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू 62% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस चक्कर में अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इसके प्राइसेस बढ़े, मतलब अनलिस्टेड मतलब ग्रे मार्केट। सेबी बहुत टाइम से मना कर रहा है ग्रे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, ऑल दो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी का ऐसा कहना है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ही भाई शेयर्स लिया करो। अगर आप नहीं लोगे, टू बी लिस्टेड कंपनीज के अगर शेयर्स लोगे तो पहली बात आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी सेबी के अंडर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको ग्रीवियंस एड्रेसल का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि एक खतरनाक चीज है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करके चले तो भाई वो ट्रांसलेशन के पैसे खर्च कर रहे हैं मल्टी लैंग्वेज पे करने के लिए। जो भी कोर्ट की हियरिंग हो रही है ना, उसके एक पेज के ₹100 लग रहे हैं उनके ट्रांसलेट करने के लिए। मल्टी लैंग्वेज उसको किया जा रहा है। क्या ये अच्छी चीज है या फिर नहीं है, क्या ये एक्सपेंसिव है या फिर नहीं है, पता नहीं मेरे को, बट दिस इज वेरी स्मार्ट। अभी के टाइम पे जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई है, सब कुछ अगर उसको डिजिटल कर दिया जाए, क्योंकि इनका पोर्टल तो बन ही गया है जहाँ पर डिजिटल किया जा रहा है, अगर उसको सबको डिजिटल कर दिया जाए, मल्टी लैंग कर दिया जाए और उसको एकदम चेक किया जाए सब कुछ सही है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना सकती है, और खतरनाक लेवल का। यहां पे समझने की कोशिश करो, सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, नॉर्मल एक जजमेंट लेवल पे आप केस लेके जाओगे, वो एआई ही बेसिक लेवल की प्रोसीडिंग कर देगा। उसके बाद में एक लेवल प्रोसीड करने के बाद में वो आपको डायरेक्टली जज के पास भेज देगा, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाएगी। इतने सारे केसेस जो इंडिया के अंदर नहीं हो पा रहे, ये शायद सॉल्व कर सकता है उसको। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऐसा करेगी, बट बहुत हाई चांसेस है। अगर इतना पैसा खर्च करा जा रहा है ट्रांसलेशन के ऊपर, तो शायद इसलिए किया जा रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा आजकल एआई न्यूज़ ज़्यादा आ रही है, एआई को ज़्यादा ही कर दिया आपने न्यूज़ के अंदर, बिजनेस के बारे में बात कम करिए, क्योंकि भाई एआई इज़ अ बिजनेस नाउ। आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने आपको आइडिया बताया है, ये आइडिया एग्जीक्यूट होता हुआ हमको दिखाई देगा। बाकी म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज की बात करके चले, 14% घटते हुए दिखाई दिए नवंबर के महीने के अंदर। अगर हम एसआईपीज की बात करके चले तो वो 25,000 करोड़ से ऊपर का मार्क लगातार 2 महीने छू रही है। 3 करोड़ कम होता हुआ दिखाई दिया है नवंबर के अंदर पहले के कंपैरिजन में, बट कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक फर्क नहीं है। बट ड्रास्टिक फर्क आ रहा है हमारी करेंसी के ऊपर, जो कि घटती हुई दिखाई दे रही है कॉन्स्टेंटली। 84.87 रुपीज पर डॉलर पे पहुंच गए हम, ऑल टाइम लो, जो कि सही नहीं है। मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भी फ्लैट ही बंद होती हुई दिखाई दी है, थोड़ा सा नीचे गई है। जैसे पिछले कुछ टाइम से हमको बढ़ती हुई दिखाई दी थी मार्केट, अब लगातार 2 दिन से हमको घटती हुई दिखाई दे रही है मार्केट। निफ्टी 50 के अंदर 27 स्टॉक्स थे जो कि रेड में गए हैं। भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट्स जैसे बड़े लूजर्स थे इसके अंदर। बाकी मार्केट का हाल अब देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।